हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है भैया? सब ठीक ठाक है? तो चलिए आज मैं आप सब लोगों के समक्ष एसएसटी का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है संदेह। और जितना मैंने पॉइंट यहाँ हमने बताया है, बताने जा रहा हूं, अगर वो आप पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका यूपी टेट हो, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, या फिर एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, या फिर क्लास 12 यूपी बोर्ड वाले बच्चे हो या सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हो, इस टॉपिक से आपके प्रश्न जरूर फंसेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज ये जो नई टॉपिक लेकर के आया हूं एसएसटी का, इसका नाम है संसद। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं संसद। तो संसद क्या है? तो संसद क्या होता है? कानून बनाने का एक संगठन होता है। क्या होता है? कानून बनाने का संगठन। जैसा कि मैंने बताया था संविधान के, इसके पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें संविधान के बारे में हमने बताया था। लेकिन अब हम देखते हैं संसद क्या होता है। तो संसद का जो वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। कितना है? अनुच्छेद 79 में किया गया है। अब जो संसद के अंग होते हैं, संसद के भैया 3 अंग होते हैं। कौन कौन से भैया? एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा क्या होता है? लोकसभा, और तीसरा क्या होता है? राज्यसभा। अभी आपके यूपी टेट का कोई एग्जाम था या सुपर टेट का एग्जाम था, तो उसमें प्रश्न पूछ लिया था कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो उसमें बहुत विकल्प दिया था। लेकिन जब अंग पूछेगा कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा क्या होता है? लोकसभा, और तीसरा क्या होता है? राज्यसभा। लेकिन अगर संसद के सदन पूछ ले बेटा, जरा समझिए ध्यान से, संसद का अगर सदन पूछेगा तो 2 सदन होता है, एक होता है लोकसभा और दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। तो क्या होता है कि जो संसद के जो अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा क्या होता है? राज्यसभा। लेकिन संसद के जो सदन जब पूछेंगे, जब अंग पूछेगा तो संसद के 3 अंग होंगे। लेकिन अगर सदन पूछेगा तो कितने सदन होंगे? 2 सदन होंगे। ये बात एकदम फीड कर लीजिए दिमाग में, नहीं तो अंग को सदन पर समझ लीजिए और सदन को अंग समझ लीजिए। जब अंग पूछेगा तो 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर सदन पूछेगा तो 2 सदन होते, एक होता है लोकसभा और दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। अभी देखिए लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 में। आदरणीय प्रधानमंत्री जो है वो इस टाइम तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। 2024 में चुनाव भी होने वाला है लोकसभा का। तो लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त नेता को क्या नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो संसद के 3 अंग होते, एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा। लेकिन संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। अब चलिए हम एक एक करके तीनों के बारे में समझते हैं। तो राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का जो वर्णन किया गया है वो किसमें किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। किसमें? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। अच्छा, राष्ट्रपति जो होता है भारत का सबसे प्रमुख माना जाता है, यानी भारत का पहला नागरिक माना जाता है। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि देश का, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है। तो फिर देखिए अब क्या है, और राष्ट्रपति जो होता है संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है। किसकी कार्यपालिका का? संघ की कार्यपालिका। संघ क्षेत्र और राज्य क्षेत्र आप पढ़े होंगे। तो संघ की कार्यपालिका का क्या होता है? राष्ट्रपति प्रधान होता है। अच्छा, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में 3 निर्वाचक मंडल भाग लेते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कितने निर्वाचक मंडल भाग लेते हैं? तो 3 निर्वाचक मंडल भाग लेते हैं। फिर पॉइंट यहां दिया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और दूसरा क्या है? राज्यसभा। बात समझ में आया? अच्छा, अब यहां बात कर लेते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है भैया? 5 वर्ष का होता है। अब योग्यता की हम बात कर लेते हैं। तो पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, वह पागल कोढ़ी दिवालिया ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। बात समझ में आया? लेकिन मूल जो पूछा जाता है वह पूछ लेता है मुख्य रूप से कि राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने हेतु तो कितनी आयु योग्यता होनी चाहिए। तो कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। कितना होता है? 35 वर्ष। फिर आगे देखते हैं, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी उसके अंदर जो योग्यता हो कितनी, कौन सी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं संसद के जो दूसरा अंग है संसद का, उसका नाम है राज्यसभा। तो राज्यसभा क्या है? राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 80 में दिया गया है।
अब राज्यसभा क्या है? राज्यसभा संसद का उच्च सदन माना जाता है। कौन सा सदन? उच्च सदन। जबकि लोकसभा को क्या माना जाता है? निम्न सदन। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, तो राज्यसभा का उच्च सदन कौन सा है भैया? सॉरी, राज्यसभा क्या है? संसद का उच्च सदन है। यह अस्थाई सदन होता है। ये बात याद रखिएगा। कौन सा सदन होता है? अस्थाई सदन। जबकि लोकसभा जो होता है वो क्या होता है? अस्थाई सदन होता है। यह कभी भी भंग किया जा सकता है, लेकिन यह भंग नहीं किया जा सकता है। अच्छा, अब संसद में जो राज्यसभा है, राज्यसभा में सदस्यता ग्रहण करने हेतु तो कितनी आयु योग्यता होनी चाहिए? 30 साल। और जबकि लोकसभा में कितनी होनी चाहिए? 25 साल। अच्छा, अब कार्यकाल कितना होता है भैया? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि जो प्रधानमंत्री होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है कि लोकसभा का होता है? लोकसभा का, क्योंकि उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। भाई, लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, तो इसका मतलब जो प्रधानमंत्री होगा वो क्या होगा? लोकसभा के बहुमत दल का नेता ही होगा। बात समझ में आया? तो अब देखिए, जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। इसका कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा के 6 वर्ष और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। फिर देखते हैं, अगर संख्या की बात करें तो शक्तिशाली सदन इसी को माना जाता है। किसको? लोकसभा को। सर्वाधिक संख्या होती है। जबकि लोकसभा में देखिए, लोकसभा, राज्यसभा में अधिकतम जो संख्या होती है, लोकसभा शक्तिशाली माना जाता है, थोड़ा कमजोर माना जाता है। जबकि ये उच्च सदन है। ये बात याद रखिएगा, उच्च सदन है, अस्थाई सदन है। और ये क्या है? निम्न सदन है, लेकिन अस्थाई सदन है। बात समझ में आया? तो जो राज्यसभा होता है इसमें अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती है कितना हो सकता है? 250। और वर्तमान में कितना है भैया? 245। बात समझ में आया? अब निर्वाचन जो होता है इसमें विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है। किसके द्वारा? विधानसभा के सदस्यों द्वारा। और इसमें जो पद होता है एक सभापति का पद होता है। और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो प्रश्न पूछ लेता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो कौन होता है भैया? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। अच्छा, अब आ जाते हैं लोकसभा पर। यह अगर उच्च सदन होता है तो ये क्या होता है? लोकसभा निम्न सदन होता है। राज्यसभा स्थायी सदन होता है और लोकसभा क्या होता है? अस्थायी सदन होता है। इसके सदस्यों की न्यूनतम योग्यता होती है 30 साल और इसका क्या होता है? 25 साल। अच्छा, इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है और इसका कार्यकाल भैया कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है और न्यूनतम होती है कितना? वर्तमान में कितनी है? 245। यानी अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितना है? 245। लेकिन इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितना है? 545। आप देख लीजिए, इसका जो सदस्य होता है, इसका जो पदेन सभापति होता है कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। किसका? राज्यसभा का। ये प्रश्न पूछता है, बार बार प्रश्न आता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। अच्छा, अब इसमें जैसे सभापति और उपसभापति होते हैं, और उसी प्रकार से जो लोकसभा में जो पदाधिकारी होते हैं 2 होते हैं, एक होता है अध्यक्ष और दूसरा क्या होता है? उपाध्यक्ष। बात समझ में आया? अब इसका गठन, जो लोकसभा का सर्वप्रथम गठन किया गया था, कब किया गया था? सन 1952 ईस्वी में। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे भैया? जीबी मावलंकर। कौन थे? जीबी मावलंकर। अच्छा, लेकिन इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। और दूसरी कौन थी भैया? दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा महाजन। कौन थी? सुमित्रा महाजन। और वर्तमान में जो लोकसभा कार्यरत है वो कौन सी कौमी लोकसभा है? 16वीं लोकसभा कार्यरत है। जो 2019 का चुनाव हुआ था वो लोकसभा का 16वां चुनाव हुआ था। कैवा? 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। ये बात याद रखिएगा। बात आया समझ में? अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ और मुद्दों पर। हम आ जाते हैं कि अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो चले आइए एक बार और हम देख लेते हैं। जो संसद होता है, संसद कानून बनाने का एक संगठन होता है और भारतीय संविधान में इसे क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट इंग्लिश में कहा जाता है। और भारतीय संविधान में इसका वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। 79 में। किसमें? 79 में। और संसद के जो अंग हैं वो 3 अंग होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा क्या होता है? राज्यसभा। और संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा क्या होता है? राज्यसभा।
तो अगर अंग पूछेगा तो 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अगर सदन पूछेगा तो 2 सदन होते, एक होता है लोकसभा और दूसरा क्या होता है, राज्यसभा। जब सदन पूछेगा तो 2, लोकसभा, राज्यसभा, और जब अंग पूछेगा तो 3, एक होता राष्ट्रपति, लोकसभा और क्या होगा, राज्यसभा। अब हम आ जाते हैं तीनों का देख लेते हैं। राष्ट्रपति का जो वर्णन किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है, और राज्यसभा का जो वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है, और लोकसभा का जो वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। जो राष्ट्रपति होता है वो संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन में 3 निर्वाचक मंडल भाग लेते हैं, और राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संसद के 2 सदन कौन है, लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा, और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। और इसकी जो योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी क्या करता हो, रखता हो। अब राज्यसभा में अगर बात करें तो राज्यसभा क्या होता है, संसद का उच्च सदन है, और लोकसभा क्या है, संसद का निम्न सदन है। राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन लोकसभा क्या होता है, अस्थायी सदन है, कभी भी भंग किया जा सकता है। और सदस्य की जो आयु होती है, इसमें सदस्यों की न्यूनतम आयु जो होती है वो कितना होता है, 30 साल होनी चाहिए। इसमें योग्यता इसकी 30 वर्ष होती है, और इसकी कितनी होती है, 25 वर्ष। लोकसभा की 25 और राज्यसभा की कितनी, 30 वर्ष। राज्यसभा की 30 वर्ष और लोकसभा की 25 वर्ष। और कार्यकाल जो होता है लोकसभा के, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और इसकी राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है 250 होती है, वर्तमान में 245 है, और लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, 550, और वर्तमान में कितना है, 545। और निर्वाचन में अगर बात करें तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा इसका निर्वाचन होता है,